नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हफ्ते के 7 दिनों में कौन सा दिन आपके लिए सबसे शुभ होगा, किस दिन कौन सा काम करें और किस दिन कौन सा काम नहीं करें। बताएंगे आपको सभी कुछ, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, वाहन चलाने के पहले या अगर आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो उसके पहले अपने गुरु या अपने इष्ट देव को जरूर याद करिएगा। जिसको आप गुरु मानते हैं उनको प्रणाम करिए या जिसको आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनको प्रणाम करिए। इसके बाद यात्रा का आरंभ करिएगा। हर तरह की दुर्घटना से और यात्रा की बाधाओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 15 नवंबर 2022 यानी मंगलवार का पंचांग। दिनांक 15 नवंबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 4:13 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का पंचांग और गुड लक मंत्र की भी बात हो गई। अब वक्त है हमारे आज के टॉपिक पे आने का, जो है कि हफ्ते के अलग अलग दिनों का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है अलग अलग दिनों का महत्व और क्यों है ये महत्व। हम आज आपको बताएंगे कि दिन जो अलग अलग सप्ताह के होते हैं, किस दिन कौन सा काम आप करें और किस दिन कौन सा काम आप बिल्कुल ना करें। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि हर दिन का संबंध एक ग्रह से है। उस ग्रह के गुण उस दिन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सोमवार के अंदर चंद्रमा के गुण पाए जाते हैं। हर दिन के गुण को जानकर हम अपने बहुत सारे काम निपटा सकते हैं और तमाम छोटी छोटी चीजों में बड़ी सफलता पा सकते हैं। जिस दिन जो काम करने से फायदा हो, अगर उस दिन वो काम करें तो हम छोटी छोटी चीजों में बड़ी सफलता आसानी से पा सकते हैं। अगर किसी दिन कोई काम करना मना है, दिन के विपरीत अगर वो काम हम करते हैं तो हमें असफलता मिल सकती है, हमारा काम बिगड़ सकता है। जी पंडित जी, तो ये तो समझ लिया कि जिस दिन जो होना चाहिए उसी दिन वो करना चाहिए। अब बताइए कि सोमवार के दिन का क्या करें, क्या हमें उस दिन चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार का जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। तीव्र गति से परिणाम देने वाला ग्रह है। सोमवार के दिन तेज गति वाला काम होता है। जो काम आप जल्दी निपटाना चाहते हैं या जो काम आप चाहते हैं कि गति मिले, स्पीड मिले, वो काम सोमवार के दिन करने चाहिए। सोमवार के दिन वाहन खरीदना, नए कपड़े खरीदना, यात्रा करना, भोज का आयोजन, पार्टी करना, भोजन का आयोजन करना शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करना विशेष अनुकूल होता है, विशेष फायदेमंद होता है। लेकिन सोमवार के दिन सामान्यतः नौकरी या कारोबार की शुरुआत मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में बार बार बदलाव करना पड़ेगा। और सोमवार के दिन
पूर्व दिशा की तरफ यात्रा मत करिए, वरना यात्रा में दिक्कत होगी। और सोमवार के दिन जहां तक संभव हो काले रंग के वस्त्र धारण मत करिए। तो जो काम आप चाहते हैं कि फटाफट हो जाएं, जो काम में आपको स्पीड चाहिए, गति चाहिए, अगर वो काम आप सोमवार को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अब बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में लापरवाही न करें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और दूसरों से उम्मीदें कम पालें तो सुखी रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और इस समय आपको धन का लाभ भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के भाग्यफल की बात हो गई। बाकी राशियों के भाग्यफल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, क्या है इनकी समस्या और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। जी पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें नीलम जी ने लिखा है। नीलम जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1969, 1969। जन्म का समय बता रही हैं रात में 8:32 और जन्म का स्थान बता रही हैं दिल्ली। ये कह रही हैं कि एक मकान का मुकदमा बहुत समय से इनका चल रहा है, तो वो मुकदमा कब हल होगा और इनको संपत्ति का लाभ कब हो पाएगा। नीलम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जिस मकान के मुकदमे की आप बात कर रही हैं वो मुकदमा इसी समय हल होने की संभावना बनती है और लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर, यानी जनवरी के समाप्त होने के पहले आपका ये मुकदमा हल हो जाएगा। दूसरा, ऐसा भी लग रहा है कि मुकदमा हल हो जाने के बाद आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगी और कोई नई संपत्ति खरीदेंगी और ये संभावना साल 2023 में बन रही है। ध्यान आपको रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सेहत में समस्याएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से नित्य प्रातः और सायं, सुबह और शाम दोनों समय मंगल के मंत्र का आप जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, मंगल का ये मंत्र है। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करने से आपको लाभ होगा। तो मंगल का एक तो मंत्र जप करिए और दूसरा काम करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंगलवार का दिन कैसा होता है। इस दिन कौन से काम करने चाहिए और किस तरह के कामों से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम मंगलवार की बात करें तो ये मंगल ग्रह का दिन माना जाता है, मंगल ग्रह से संबंधित होता है। तीक्ष्ण स्वभाव का दिन है, तेज स्वभाव का दिन इसको मानते हैं और इस दिन के जो काम होते हैं वो एवरेज स्पीड वाले होते हैं, मध्यम गति से परिणाम देते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल काम करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का काम करना चाहते हैं, जमीन के काम करना चाहते हैं, चिकित्सा की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो वो मंगलवार के दिन बेहतर होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष लाभकारी होती है, हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ होता है। मंगलवार के दिन शिक्षा की शुरुआत करना अच्छा नहीं होता और मंगलवार के दिन मुकदमेबाजी करना भी अच्छा नहीं होता। अगर आप मंगलवार के दिन शिक्षा की शुरुआत करेंगे या मंगलवार के दिन मुकदमेबाजी करेंगे तो उसमें दिक्कतें बहुत पैदा होंगी। मंगलवार के दिन नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी अच्छा नहीं होता। और शादी के बाद जो पहली बार लड़की की विदाई होती है वो विदाई भी मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। और पंडित जी, अब बुधवार का दिन कैसा होता है? क्या उस दिन हम अपने मन इच्छा अनुसार सभी कार्य कर सकते हैं या उस दिन भी कोई सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है। सरल, मनोरंजक और धन के काम के लिए यह दिन अच्छा होता है। इस दिन छोटी यात्राएं करना बहुत अच्छा है। संगीत का काम है, कला का काम है, बुधवार के दिन करिए। पैसे का इन्वेस्टमेंट आप बुधवार के दिन करें, बहुत अच्छा होगा। और लोहे का क्रय करना, अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं, लोहे की चीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी बुधवार के दिन करना अच्छा होता है। प्रोफेशनल पढ़ाई की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो वो भी बुधवार के दिन किया जा सकता है। बुधवार के दिन भी चिकित्सा संबंधी काम किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुधवार के दिन भी चीजों में बार बार परिवर्तन होता है, चीजों में बार बार बदलाव होता है, इसलिए बुधवार के दिन भी नौकरी की शुरुआत बिल्कुल मत करिए। कर्जा मत बांटिए और भूमि संबंधी, जमीन संबंधी काम भी बुधवार के दिन मत करिए। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी बुधवार के दिन शुभ नहीं होता। अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा में मुश्किलें हो सकती हैं। पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, स्वास्थ्य का मामला आपका पहले की तुलना में बेहतर होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। नौकरी में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक समाप्त होगा। अगर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लिया जाए तो दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। धन की हानि से इस समय बचाव करें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में इस समय मंगल कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर इस समय धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। वक्त है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। अगर आप अपने कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं, जिनका कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो पंडित जी को आप लिख भेजिए इस ईमेल एड्रेस पे। अब जान लेते हैं कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी ले रहे हैं। पंडित जी बताइए। जी, अगला जो प्रश्न है वो सरिता जी ने हमें लिखा है और सरिता जी हमें मुंबई से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है वैभव। जन्म की तारीख है इनके पुत्र की 19 सितंबर 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 6:35 और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि पुत्र के विवाह के लिए बहुत समय से प्रयास कर रही हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो पुत्र के विवाह होने की संभावना क्या है? बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन बेटे का कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा और अपनी इच्छा से इनका विवाह होने की संभावना साल 2023 में बनती है। खास तौर से अप्रैल, मई, जून के समय में आपके बेटे का विवाह होगा अपनी स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। जब भी विवाह हो, कुंडली मिला करके ये देख लिया जाए कि चीजें कैसी हैं, चीजें कितनी बेहतर हैं, इसका विचार करके विवाह किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। तो जब भी ये विवाह का निर्णय लें, सोच समझ के लेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। अब इनका शीघ्र विवाह हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहना दीजिए। और दूसरा, आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा करती हैं अपने पुत्र के लिए सुबह शाम, तो उनका विवाह भी बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन के बेहतर होने की, वैवाहिक जीवन के अच्छा चलने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, आप हमें बताइए बृहस्पतिवार का दिन कैसा होता है, क्या करें और क्या ना करें? अगर हम बृहस्पतिवार की बात करें तो बृहस्पतिवार का दिन देव गुरु का दिन है। यानी बृहस्पति को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, देव गुरु मानते हैं, उन्हीं का दिन इसको मानते हैं। अत्यंत शुभ और अत्यंत अच्छा दिन है। बृहस्पतिवार के दिन सात्विकता बनाए रखना जरूरी होता है। इसीलिए आप देखिए, ज्यादातर लोग बृहस्पतिवार को नॉनवेज खाने से, अल्कोहल लेने से परहेज करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप मूल्यवान धातुओं को खरीद सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, संतान संबंधी बाधाओं को हल कर सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं और अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त कर सकते हैं, पूर्वजों को धन्यवाद दे सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत
की जा सकती है। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करिएगा। ऐसा बृहस्पतिवार के दिन करना शुभ नहीं होगा। और पंडित जी, शुक्रवार का दिन ये कैसा दिन है अपने मनपसंद कार्य करने के लिए, और क्या है जो सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ना करें? अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार से शुक्र ग्रह का संबंध बताया जाता है। शुक्र ग्रह के साथ इसको जोड़ा जाता है। स्वभावतः कोमल और आनंददायक दिन माना जाता है। इस दिन पारिवारिक जीवन की शुरुआत की जा सकती है, प्रेम की शुरुआत की जा सकती है, हर तरह की खरीद और बिक्री आप कर सकते हैं। ये आनंद का दिन है। इस दिन लगभग सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन धन का निवेश करने से बचना चाहिए। पैसा किसी को बांटने से या पैसा कहीं पर लगाने से बचना चाहिए। और वैवाहिक जीवन में विवाद मत करिए। अगर शुक्रवार के दिन पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा लंबा चलता है। और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना भी अच्छा नहीं माना जाता। सोमवार से शुक्रवार के दिन तक आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने कामों को लेकर, पंडित जी ने हमें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, सेहत में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आकस्मिक रूप से धन का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का फायदा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम टालने से आपको बचाव करना चाहिए। प्रेम संबंधों में, भावनात्मक संबंधों में दिक्कत हो सकती है। धन के खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला सवाल हमें मनोज बंसल जी ने लिखा है। मनोज बंसल जी आगरा से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। मनोज जी लिख रहे हैं कि कर्जे से बहुत परेशान हूं और कर्जा कम नहीं हो पा रहा है। काफी समय से प्रयास कर रहा हूं कि कर्जा उतर जाए, लेकिन कर्जा नहीं उतर पा रहा है। तो मुझे कर्जे से छुटकारा कब मिलेगा और मेरा जीवन कब बेहतर हो पाएगा? मनोज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं
तो आपके कर्जे उतरने की या कर्जे से मुक्ति की संभावना 2024 में बनती है। हालांकि जनवरी 2023 के बाद से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, आपकी कुंडली में 6वें भाव में नंबर पर्याप्त हैं, तो कर्जे तो होंगे ही, लेकिन कर्जे से मुक्ति पाने की संभावना भी है। इसलिए आप कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे, उसमें किसी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2024 के शुरू होते होते एक तो आपके कर्जे समाप्त होंगे और दूसरा आपका करियर, आपका काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका नित्य प्रातः पाठ करिए। एक बार हनुमान जी के सामने बैठ के रोज सुबह इसका पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक आप पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पीला पुखराज पहन लें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि शनिवार का दिन कैसा होता है, हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से कामों से परहेज करना चाहिए। सामान्यतः लोग शनिवार को अशुभ दिन समझते हैं, बुरा दिन समझते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? शनिवार का दिन अशुभ दिन होता है? इस दिन कोई फायदा नहीं होता? आइए आपको बताते हैं। देखिए, शनिवार का दिन तेज स्वभाव का दिन है और धीमी गति का दिन है। इस दिन काम की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, शनि ग्रह से संबंध रखता है। इस दिन जो भी काम आप करते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और उनका फल अच्छा मिलता है। इसीलिए शनिवार के दिन अगर आप नौकरी की शुरुआत करते हैं, नौकरी लंबे समय तक चलती है। विवाह करते हैं, विवाह लंबे समय तक चलता है। गृह प्रवेश करते हैं, घर में लंबे समय तक रह पाते हैं। और अगर दान करते हैं तो दान का फल काफी शुभ होता है। तो जो काम आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, चलाते रहें, वो काम आप शनिवार के दिन करिएगा। शनिवार के दिन मुकदमा दायर मत करिएगा, चिकित्सा की शुरुआत मत करिएगा, वरना दवाइयां चलती ही रहेंगी। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा मत करिएगा। सामान्य मान्यता ऐसी है लोगों की कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना और बेचना अच्छा नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता ये भी है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना बेचना ठीक नहीं होता है। जो काम आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक चलता रहे, उसमें आपको फायदा मिलता रहे, वो काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि रविवार, पंडित जी बताइए, रविवार के दिन हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रविवार की बात करें, सूर्य ग्रह का दिन है। सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, तेज स्वभाव वाला दिन है, लेकिन शुभ परिणाम देता है। रविवार के दिन को भी सामान्यतः शुभ मानते हैं बहुत सारे मैटर पे। राज्य संबंधी अगर काम करना है, गवर्नमेंट से संबंधी अगर काम करना है, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना है, सरकार को कोई एप्लीकेशन लिखना है, वो रविवार के दिन करिए। चिकित्सा की शुरुआत भी रविवार के दिन अच्छी होती है, आदमी को जल्दी छुटकारा मिलता है। लकड़ी खरीदना चाहें, लकड़ी बेचना चाहें तो उसके काम भी इस दिन उत्तम होते हैं। इस दिन शिक्षा की शुरुआत काफी शुभ मानी जाती है। रविवार के दिन अगर आप शिक्षा की शुरुआत करें तो इसके परिणाम काफी अच्छे होते हैं। रविवार के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदना या लोहे की वस्तुएं बेचना भी काफी अच्छा होता है। लेकिन रविवार का दिन स्वभाव से सेपरेटिव है।
तेज गति का दिन है और तेज स्वभाव का दिन है, इसलिए वैवाहिक संबंधों के लिए या प्रेम संबंधों के लिए रविवार को प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना उससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। रविवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए और विवाह के बाद रविवार के दिन विदाई करना भी अच्छा नहीं होता। विवाह और प्रेम के मामले में कोई भी रिस्क रविवार के दिन और मंगलवार के दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पर विवाह या प्रेम के मामलों में असफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, पैसे रुपए का आपको लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है, आपकी तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे हो जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। ये हमारा आखिरी सेगमेंट है जहां पर हम आपका सवाल लेते हैं, और आगे बढ़े से पहले आपको बता दें कि हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे है। आप अपने सवाल हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। और हाँ, आगे आपके लिए महा उपाय और आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में खास बातचीत इंतजार कर रही है, कहीं मत जाइएगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो जिज्ञासा जी ने हमें लिखा है, और जिज्ञासा जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1982, 1982। जन्म का समय बता रही हैं सुबह के लगभग 9:15, और जन्म का स्थान बता रही हैं छपरा, और मेल लिख रही हैं कोलकाता से। जिज्ञासा कह रही हैं कि स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार परेशान कर रही हैं। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, और स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? जिज्ञासा, सबसे पहले बता दूं कि अपने मन से इस बात को निकालिए कि आपको कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ा संकट है। ऐसे इंडिकेशन आपकी कुंडली में नहीं हैं, और कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना भी नहीं है। ज़्यादातर जो आपकी समस्याएं हैं वो मानसिक हैं, वो साइकोलॉजिकल हैं। साइकोलॉजिकल समस्या होने की, मानसिक समस्या होने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। देखिए, आपको बता दूं कि आपकी दशा बेहतर होगी जून 2023 से, तो जून 2023 के बाद से आप काफ़ी हद तक बेहतर हो पाएंगी। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का अगर आप उपवास रखें, अगर आप व्रत रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 15 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। कारोबार में बड़े बदलाव और विभाजन यानी कारोबार में बंटवारा भी इस साल में हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। विवाह के मामलों में इस साल में आपको सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम पहुंच गए हैं हमारे उस सेगमेंट में जहां हम बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। और आज की जिज्ञासा ये है कि क्या ईश्वर की पूजा करते समय मन में ये भाव लेना चाहिए कि मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा करो। बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं भगवान से कि मैंने बहुत गलतियां की, मैं बहुत पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दो। क्या ऐसा कहना चाहिए? देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, जीवन में जिस तरह का भाव लेता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए जीवन में अपनी गलतियों को, पापों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और ये भाव लेना चाहिए कि मैं ईश्वर की संतान हूं। जो गलतियां हुई सो हुई, लेकिन मैं अब ईश्वर की शरण में हूं। मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैं ईश्वर के रास्ते पे चलूंगा। बार बार ये कहना कि मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, ये बात बार बार कहने से आपके मन में वही भावना प्रबल हो जाएगी। और पंडित जी, 15 नवंबर यानी मंगलवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए, गुड़ का भोग लगाइए। आपके काम में जो भी बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय आप फिर से नोट कर लें। वो समय होगा 15 नवंबर 2022 मंगलवार, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की राशि के बारे में, जिसका चयन पंडित जी करते हैं। कौन सी खास राशि के बारे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि शनि का प्रभाव अभी आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा और क्या करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन। इस समय शनि की स्थिति की वजह से आपको करियर में लाभ होगा, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। शनि आपके लिए इस समय फायदेमंद बने हुए हैं, इसीलिए नियमित रूप से शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। जी, अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हों, सही में फंस गए हों, सही में गलती की हो, मुकदमा चल रहा हो, तब ये उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन आपने कुछ नहीं किया और किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो बाहर कैसे निकलें? रोज सुबह और शाम भगवान भैरव की उपासना करिए। भगवान भैरव का एक चित्र या मूर्ति रखिए, उनके सामने उनका मंत्र पढ़िए या काल भैरव अष्टक का पाठ करिए।
भगवान भैरव की सुबह शाम पूजा करिए। हर रविवार उनको सफेद मिठाई का भोग लगाइए और जब भी आपको मौका मिले, रोज कर सकें तो रोज, नहीं तो हर शनिवार को सड़क के कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो झूठे आरोपों से आपको छुटकारा मिलेगा और झूठे मुकदमों से आपकी मुक्ति होगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त भी हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।